हमारे यहाँ का नियम है, परंपरा चली आ रही है, जो मुंडन जब होती है, बच्चे को मुंडन होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। जनेऊ होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। अरे राम राम, ब्राह्मणों के यहाँ हाँ, ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं। और तो और जब शादी होता है लड़का लड़की को, तो लड़की वाला से पहले गछवा लिया जाता है, जब सारे बाराती को अगर मीट नहीं खिलाओगे तो शादी नहीं होगा। अरे राम राम राम, तो ये प्रथा, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है सही है? जी मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो पता नहीं था। जब यहाँ आया, बाहर में जब आया, तब जब ये लगा कि यहाँ के ब्राह्मण नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ के ब्राह्मण खाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। हमारे यहाँ ब्राह्मण जो तरह तरह के तर्क देते हैं, अपना विद्वता उसमें दिखाते हैं, जो खाना चाहिए ऐसे करना चाहिए। अरे राम राम, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम एक भक्ति से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग लेकर के आपके सामने आए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, ब्राह्मणों को मीट मछली खाना चाहिए कि नहीं? किसी को नहीं खाना चाहिए, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिला क्षेत्र का। हमारे यहाँ का नियम है, परंपरा चली आ रही है, जो मुंडन जब होती है, बच्चे को मुंडन होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। जनेऊ होती है, उसमें भी बकरा को बलि दिया जाता है। अरे राम राम, ब्राह्मणों के यहाँ हाँ, ये तो बड़ा पाप कर रहे हैं। और तो और जब शादी होता है लड़का लड़की को, तो लड़की वाला से पहले गछवा लिया जाता है, जब सारे बाराती को अगर मीट नहीं खिलाओगे तो शादी नहीं होगा। अरे राम राम राम, तो ये प्रथा, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है सही है? जी मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो पता नहीं था। जब यहाँ आया, बाहर में जब आया, तब जब ये लगा कि यहाँ के ब्राह्मण नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ के ब्राह्मण खाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आया जी ऐसा क्यों। हमारे यहाँ ब्राह्मण जो तरह तरह के तर्क देते हैं, अपना विद्वता उसमें दिखाते हैं, जो खाना चाहिए ऐसे करना चाहिए। अरे राम 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 राम, कलयुग है भैया। अब कलयुग में अब लोग खा रहे हैं, यही अधर्म है। यहीं से मतलब जहाँ के ब्राह्मण ये मांस खा रहे हैं, कलयुग वहीं से शुरू होगा, ये समझो। ये हम लोग को परंपरा से चलती आ रही है। गलत है ये परंपरा। किसने खाया है बताइए? आपकी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन है आपके वंशज? हम लोग को तो वत्स गोत्र। क्या गोत्र है आपका? वत्स। वत्स। वत्स मीन्स, वत्स मतलब, ये तो मुझे मालूम। वत्स मतलब होता है बछड़ा। वत्स नाम के कोई ऋषि रहे होंगे, उनके नाम से आपकी संप्रदाय ये परंपरा चली। वत्स कहते हैं बछड़ा को, इसलिए भगवान का भी एक नाम है भक्त वत्सल। भगवान का भी एक नाम है भक्त वत्सल, इसमें भी वत्स आता है। वत्स मीन्स होता है बछड़ा। तो हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, बछड़ों की पूजा होती है। और हम हिंदू लोग, केवल ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। आप हिंदू हैं जी। तो हिंदुओं को कभी भी हमारे जो आपके यहाँ कहते हैं कि वो बड़े विद्वान हैं, उनसे पूछिएगा कि वेद का पहला वचन क्या है। वेद का पहला वचन है अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा ही, बोलो एक बार। अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, अहिंसा। किसी की हत्या करना मतलब हिंसा। तो अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी जीव को मार डालना अपने स्वाद के लिए धर्म कैसे हो सकता है? हम सनातनियों का ये धर्म नहीं है। और तो और जब किसी को कुछ मन्नत मांगना होता है, जो हमारे लड़का हो या हमारे धन संपत्ति हो, तो मैं दुर्गा मैया को बलि का बकरा चढ़ाऊंगा, तो ऐसे भी लोग करते हैं। चलो एक बार हमको वहाँ आना पड़ेगा कथा सुनाने के लिए, तब सफाई होगी, साफ सफाई पूरी। हम आएंगे झाड़ू लेके ज्ञान की। मैं जो ये बात बोल दिया हूँ ना, वैसे मैं अपने गांव में, समाज में, रिश्तेदार में पागल घोषित हूँ। ये जो बोल दिया हूँ तो हमको लगता है और पागल घोषित कर देगा। कोई बात नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और जो वहाँ के विद्वान हैं उनसे बोलिएगा कि वेद कहता है किसी की हत्या धर्म कैसे हो सकती है। भाई उनसे पूछिए कि किसी की हत्या धर्म कैसे हो सकती है। अहिंसा ही परमो धर्म, फिर ये वचन मिथ्या हो जाएगा। फिर वेद को वो नहीं मानते क्या? वेद को ना मानने वाला ही नास्तिक कहलाता है। ठीक है, उनको पकड़ के सबको लाइए वृंदावन, हम सबको समझाएंगे। हमको तो पागल घोषित कर रखा है, हमको तो पागल घोषित कर रखा है। अच्छा, आप ही विद्वान हैं, ये समझो। आप ही समझदार हैं उस भीड़ में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय श्रीमन नारायण।